Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लीब्रास तुला राशि आपके लिए 22 ऑफ सितंबर से लेके 30 सितंबर तक क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं सितंबर के लास्ट डेज में। एंड आई होप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ, देख रहे हो स्टार्टिंग ये आपकी विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, रियूनियन से हो रही है। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं कि सबका रियूनियन एक साथ ही होगा या मैरिज एक साथ ही होगी, लेकिन ये कार्ड ही आपकी विक्ट्री, सक्सेस को बता रहा है। अभी तक आपके साथ ऐसी एनर्जी रहती होगी कि आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, आपको मीन्स रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा था। आप यही सोच रहे थे कि इतना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, इतनी मेहनत आप करते हो, भगवान आपके साथ रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती जा रही थी। इस वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की कम होती जा रही थी या एफर्ट लगाने की। यहाँ देख ही सकते हैं विक्ट्री का कार्ड आया है, तो अब समय आ रहा है आपका, आगे आने वाले समय में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पब्लिक फिगर आप बनोगे। कुछ लोग आपको जो अभी तक क्रिटिसाइज करते थे, आपका अपोजिशन करते थे, आपको फॉलो कर सकते हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एज अ इंस्पिरेशन लेंगे कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी, इतने स्ट्रगल्स के बाद भी, करियर में देखा हो आपने स्ट्रगल, चाहे रिलेशनशिप में देखा हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है आप किसी तो भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, है ना। इस पर्सन की एनर्जी आप देख रहे हो अकेले ही है, बाकी लोग तो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी समय से अकेला चल रहा है। अकेले चलने से ही इसकी जीत हो रही है, इसकी विक्ट्री हो रही है, तभी लोग उसको ऐसा इंस्पायर ले रहे हैं। जिसके साथ 10 लोग साथ में रहते हैं तो वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को इजी वे में हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर कोई पर्सन अकेला रहता है तो उसको कोई स्ट्रगल फेस करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। अपने आप को एक मोटिवेटेड रखना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये जो अकेला पर्सन है ना, आप हैं। आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है कि आगे आने वाले समय में आफ्टर ना अक्टूबर मंथ में, ये देख रहे हो इस पर्सन की जाते हुए एनर्जी है, मीन्स आगे आने वाला समय अक्टूबर मंथ ये विक्ट्री, सक्सेस लेके आ रहा है। 10 दिन में तो आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, जो मेहनत है, उसका रिवॉर्ड आपको दिखेगा, छोटे वे में ही सही, लेकिन अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में आप एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर पाओगे। ये कार्ड आपके अचीवमेंट को भी बता रहा है, तो हो सकता है आप काफ़ी समय से जिस भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, करियर में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं फाइनली। आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, उसके लिए आपको अभी थोड़ा हार्ड वर्क लगाने को बोला जा रहा है, लेकिन आप जैसा करियर चाहते हैं वैसा आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहा है ये कार्ड, तो अभी तक अगर आपके फाइनेंसेस वीक चल रहे होंगे तो स्ट्रांग होंगे कहीं ना कहीं। एक बात का याद रखें, आपके माइंड में कुछ ईगो आ सकता है या ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि नोबडी इज़ बेटर देन यू, है ना। ऐसा फील हो सकता है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आपसे ज़्यादा हार्डवर्क तो कोई कर ही नहीं सकता है। इस टाइप की मेंटालिटी, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो इसको थोड़ा कम करिए। ओके, मान रही हूँ आप हार्डवर्क करते हैं, आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप ईगो में आ जाएं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सही वे में आगे बढ़ते जाएं बगैर ओवर कॉन्फिडेंट हुए, और लोगों की मदद करते हुए जो आगे बढ़ता है, वैसे ही आपको बनना है। देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ सितंबर, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आया है चैरियट, जो बता रहा है मूवमेंट। ये कार्ड भी आप देख रहे हो मूवमेंट का आया है, आगे बढ़ने का आया है। किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे होंगे तो आपका रिलेशन स्टैग्नेंट चल रहा होगा ना, स्टक चल रहा होगा, फाइनली मूवमेंट आएगा। ये ना बता रहा है बगैर सोचे समझे आप कई बार स्टेप ले लेते हैं, बाद में आपको रिग्रेट होता है। वही बात है, आप इतना सोच विचार करेंगे किसी डिसीजन तक पहुँचने में, कई बार बगैर सोचे समझे स्टेप ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बातों का।
रश वे में आगे नहीं बढ़ना है, रश वे में डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है आपका साथ कोई नहीं देता है, आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें आप फंस जाएं, और कोई आपकी हेल्प तो वैसे भी नहीं करता है, आप अपनी हेल्प अपने आप से ही करते हैं। अभी तक आपकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई फोकस नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई पावर नहीं थी, वो सारी चीज़ें रीगेन हो रही हैं। आपका कंट्रोलिंग पावर आपकी बढ़ रही है, डिसिप्लिन आप में बढ़ रहा है, डिटरमाइंड पर्सन आप बन रहे हो। जो सोच लिया करना है तो करना है, वरना आप लेज़ी एनर्जी में चल रहे हैं पिछले कुछ समय से। मीन्स आपका काम करने का मन तो होता था, लेकिन जब भी आप कोई स्टेप लेने का सोचते थे तभी आप लेज़ी एनर्जी में आ जाते थे, कंफर्ट जोन में आ जाते थे। तो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। एक कार्ड और देखते हैं, तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो हो सकता है विद इन 10 डेज आपके कोई काम के पर्पज से ट्रिप प्लान हो सकती है। यहाँ आ गया है लवर्स। यूनिवर्स फाइनली आपको मिलाने का काम कर रहे हैं यहाँ। तभी देख रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने बोल दिया था, विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट। में वही चीज़ आ गई। विद इन 6 मंथ काफ़ी लोगों के मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जो सिंगल हैं, डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होगी। अभी तक चॉइसेस को पीछे छोड़ के एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं ना, आपके साइड आ रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्योंकि आप दोनों को मिलाने का काम जब यहाँ पे स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं ना, तो कोई थर्ड पर्सन तो यहाँ इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप अभी तक अगर किसी नेगेटिव फेस ऑफ लाइफ से निकल रहा था, वापस से एनर्जेटिक मोड में आ रहा है, वापस से हैप्पीनेस आप देख पाओगे। पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं सितंबर के लास्ट में। ये एनर्जीज बता रही है अक्टूबर मंथ आपको मेजर चेंजेस लेके आने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। अक्टूबर मंथ की जब रीडिंग होगी तो पता चलेगा। बॉटम से अगेन यहाँ टेम्परेंस आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मे बी अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस 2 बार यहाँ पे यूनिवर्स ने टैग लगा दिया है। आपका रिलेशनशिप इनके कंट्रोल में आ गया है। आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स के कंट्रोल में है, एंजल्स के कंट्रोल में है। तो आप बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, ज़रूर सब कुछ सही होगा। अभी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। कुछ स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में जो आपको फेस करने ही पड़ते हैं, वो डेस्टाइन्ड है एक्चुअली। आपके हाथ में नहीं उनको चेंज करना, ना यूनिवर्स भगवान चेंज कर सकते हैं, वो आपको फेस करने ही पड़ते हैं। और जैसे ही आप उसे हेल्दी वे में फेस कर लेते हो, ट्रस्ट के साथ फेस करते हो, तभी आपकी लाइफ एक इजी गोइंग होती है। करियर में आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत आ रही हैं, तो ध्यान दीजिए किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस करियर में आगे बढ़ना है। ठीक है, रश वे में वही बात है, डिसीज़न मत लीजिए। तुला राशि आपका कार्ड ही है बैलेंस बनाना, तो टेम्परेंस ने आके आपको बोल ही दिया बैलेंस बनाइए। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। तुला राशि क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगर आपको लग रहा है राइट नाउ ही सिचुएशन रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही है, अभी के अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है, करियर सेट क्यों नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सब्र रखिए। लिखा है यहाँ देयर इज़ समथिंग बेटर। भगवान और यूनिवर्स, एंजल्स आपको फ्लावर्स प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। उन पे विश्वास तो करिए। अगर आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को चलाने लगे ना, तो आप कभी हैप्पी नहीं रहोगे। और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, भगवान के तरीके से चलने लगे ना, तो आपको स्ट्रगल ज़रूर मिलेगा, लेकिन हैप्पीनेस उससे ज़्यादा मिलेगी। अब ये देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है तुला राशि। लिटिल लग्जरियस का कार्ड आया। ये तो आपके लिए ही बना है कार्ड। ये आपका काम ही है लग्जरी के पीछे भागना, और आप इतना ज़्यादा भागते हो लग्जरी के पीछे, कई बार ना आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हो लग्जरी के पीछे भागते भागते। तो ऐसा नहीं करना है। लिटिल लिखा है यहाँ पे, लग्जरी लाइफ में लेके आनी है तो थोड़ा थोड़ा करके लेके आइए, और पेशेंस रखिए। सारी चीज़ ऐसा चाहते हो ना मटेरियलिस्टिक वे में देख पाओगे। कई लोगों की बहुत बड़ी डिज़ायर्स हैं, आपको लाइफ में क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है, होगा, सब कुछ होगा। पेशेंस रखिए, एफर्ट लगाइए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं तुला राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन
कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।